कृष्णा मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज के समय में जब समाज में हर जगह विकास और समृद्धि की बात की जा रही है, गरीबी अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी सिर्फ आर्थिक संसाधनों की कमी का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह समस्या कहीं गहरी है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम चंदनपुर था और यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी कहानी छिपी थी जो वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। यह कहानी थी एक गरीब आदमी की जिसने अपनी मेहनत, लगन और सही सोच से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया था। चंदनपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरि के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। गांव में लोग कहते थे कि हरिराम की किस्मत ही खराब है, इसलिए उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। हरिराम भी यही सोचकर अपनी किस्मत को दोष देता था और दुखी रहता था। हरिराम का परिवार भी उससे दुखी था क्योंकि वह उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे और उन्हें अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाते थे। हरिराम को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा कि अब उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। हरिराम ने सुना था कि गांव में कुछ दूर पर पहाड़ी के पास एक सिद्ध महान गुरु रहते हैं जिनका नाम आर्षो वशिष्ठ है। लोग कहते हैं कि आर्षो वशिष्ठ बहुत ही दयालु और ज्ञानवान थे और जिसने भी उनके से मदद मांगी थी उसकी परेशानी दूर हो गई थी। हरिराम ने ठान लिया था कि वह वशिष्ठ जी के पास जाएंगे और अपनी गरीबी का कारण पूछेंगे। एक दिन सुबह सुबह हरिराम ने अपने परिवार को घर पर छोड़ा और गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों में होकर चलता रहा। उसके पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसका विश्वास था कि वह गुरु वशिष्ठ उसे उसकी समस्या का समाधान देंगे। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद हरिराम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वह वहां थक चुका था और उसके शरीर में बहुत कम ताकत बची थी। वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। गुरु के शिष्यों ने उसे अंदर जाने दिया। गुरु वशिष्ठ ने हरिराम को देखा और उनकी हालत समझ गए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई देती है। क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ? हरिराम ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बता दिया कि वो कितना मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा दे जाती है। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती है और उसका परिवार भूखा रहता है। उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी गरीबी क्यों आती है। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? गुरु वशिष्ठ ने हरिराम से बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कुछ समय के लिए मौन धारण किया और फिर बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण सिर्फ किस्मत नहीं है, इसमें कई अन्य कारण भी शामिल हैं। तुम्हें अपनी सोच और कार्यों को भी बदलने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। गुरु वशिष्ठ ने हरिराम को पास में बिठाया और एक पुरानी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी पहाड़ी के नीचे एक गाँव था। वहाँ एक और गरीब रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश भी तुम्हारी तरह बहुत ही गरीब था। उसने भी कभी अच्छे दिन नहीं देखे थे। वह भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास हमेशा ही खाने पीने की कमी रहती थी। एक दिन वह मेरी शरण में आया, मुझसे पूछा कि वह इतना गरीब क्यों है। मैंने उसे भी एक ही सवाल पूछा था, तुम्हारे पास जो है उसका तुम क्या करते हो? रमेश ने बताया कि वह अपनी खेती में भी जो उगाता है उसे बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वह पैसा जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसने कहा कि उसकी फसल बहुत कम होती है और कभी भी अच्छी नहीं होती है। मैंने उससे कहा कि उसकी गरीबी का कारण उसकी सोच में है, उसकी मेहनत में नहीं है। जानता है था कि रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी सोच बहुत संकुचित ही थी। वह हमेशा यही सोचता था कि उसके पास कितना कम है और वह कभी इस विचार को आगे नहीं बढ़ पाया था कि उसके पास क्या हो सकता है। हरिराम ने ध्यान से सुना और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, लेकिन रमेश ने कैसे अपनी किस्मत को बदलने में सफलता पाई? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो बात है। इस इंसान कि अपनी सोच जो है उसको बदलती है, उसकी किस्मत भी बदल जाती है। रमेश ने अपनी सोच बदली और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसने अपनी ज़मीन को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह एक पेड़ और पौधे थे जिन्हें वह अपने पहले नज़रअंदाज कर चुका था। उसने समझा कि अगर उन पेड़ पौधों की देखभाल करे और उनके फलों को बेचने लगे तो शायद उसकी
स्थिति कुछ सुधर सकती है। उसने धीरे धीरे उन पौधों की देखभाल करनी शुरू की और उसकी उपज को बढ़ाया। रमेश की मेहनत और नई सोच के कारण उसके पेड़ फल देने लगे और उसे बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने अपनी खेती के तरीके को बदला और ज़्यादा ज़मींदारी से काम करना शुरू किया। उसने जीवन में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। हरिराम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूँ अगर मैं अपनी सोच को बदलूँ तो? गुरु वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल वत्स, तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच को परिवर्तित करना होगा। तुम जो भी करते हो उसे पूरा ध्यान और समझदारी से करो। अपने आसपास की हर छोटी सी चीज़ को देखो, समझो और उसका सही उपयोग करो। भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ की बातें गांठ बांध ली। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी ज़मीन को एक बार फिर से ध्यान से देखेगा और समझेगा। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसने अपनी ज़मीन का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहाँ छोटी सी जगह थी जहाँ मिट्टी थोड़ी अच्छी थी। उसने वहाँ कुछ सब्जियाँ उगाने का फैसला किया। हरिराम ने अपनी पूरी मेहनत उस छोटी सी जगह पर लगाई। उसने अपनी फसल को बहुत ध्यान से पाला और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाए। उस छोटी सी जगह में उसे अच्छी सब्जी मिलने लगी। उसने उन्हें बाज़ार में बेचना शुरू किया और आय धीरे धीरे बढ़ने लगी। हरिराम की मेहनत रंग ला रही थी। उसने अपनी बाकी की ज़मीन को भी फिर से तैयार करने की ठानी। गांव के लोग उसकी इस प्रगति को देखकर हैरान थे। उसने पूछते थे कि उसे यह चमत्कार कैसे मिला। हरिराम ने उन्हें गुरु वशिष्ठ की शिक्षा और अपने सोचने के तरीके में किए गए बदलाव के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी गरीबी का कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि सही दिशा में सोचने और समझने की कमी थी। जब मैंने अपनी सोच बदली तो किस्मत भी बदल गई। गांव में उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह गरीब नहीं रहा, बल्कि उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी थी। उसके परिवार को अब भरपूर भोजन मिल रहा था और उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक रही थी। हरिराम ने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया ताकि वे भी भविष्य में समझदार और सफल बन सके। हरिराम की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। यह गांव में सबसे मेहनती और समझदार किसानों में गिना जाने लगा। उसकी कहानी से अन्य गांव वाले को भी प्रेरणा मिली और उसे भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोगों ने समझा कि गरीबी को दूर करने के लिए सिर्फ मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही सोच और सूझबूझ की आवश्यकता है। हरिराम ने फिर से वशिष्ठ जी के आश्रम में जाने का निश्चय किया। वह अपने जीवन में आए इस परिवर्तन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, उनका धन्यवाद करना चाहता था। अब उसकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर थी। अब वह दुख और निराशा में नहीं था, आत्मविश्वास में था। उसका परिवार अब संपन्न था और अपने गांव में भी काफ़ी बदलाव ला रहा था। वो हरिराम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। पहाड़ों और जंगलों में गुजरते हुए उसी रास्ते पर चला जिस पर वह पहले था, लेकिन इस बार उसका सफ़र जो है वो अलग था। पहले जहाँ वह भूखा प्यासा थका हुआ गया था, अब वह आत्मसंतोष से भरा हुआ था। उसके मन में वशिष्ठ जी के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता थी। अधिककार हरिराम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। आज मैं गरीबी से मुक्त हूँ, मेरे परिवार में खुशहाली है। उसकी बातों से मुझे सही दिशा दिखाई जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। गुरु वशिष्ठ ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हारी मेहनत, सही सोच है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखाया था, तुमने उस मार्ग पर चलने का साहस और धैर्य दिखाया है। याद रखो, सही सोच और सही मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बन सकती है। आप संकल्प लीजिए कि आप हमेशा सही सोच और सही कार्य करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।